सर्विस है। मैं आपका डिजिटल साथी हूँ और आपसे बातचीत कर सकता हूँ, मौसम की जानकारी दे सकता हूँ, गाने चला सकता हूँ, मजेदार चुटकुले सुन सकता हूँ और आपके डिवाइस को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये वाला बॉक्स आया है, इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं अब। तो यहाँ पर मैं ये बॉक्स ओपन करूंगा और यहाँ पर इसमें बड़ा छोटा सा बॉक्स निकला, मुझे लगा काफी बड़ा बॉक्स होगा। चलो इसको ओपन करते हैं अब। खुल जाए यार। अच्छा, पीछे से खुलेगा। ये सारी चीजें पीछे से क्यों खुलती हैं? तो जल्दी से मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली कोई कटिंग डिवाइस नहीं है, तो मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। और ये रहा मेरा डिवाइस, ये देखो ये रहा डिवाइस। और इसको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। ये मेरे ख्याल से कोई स्टैंड वगैरह का पार्ट है। यहाँ पर ये यूएसबी है और ये टाइप A टू टाइप C वाली यूएसबी है। ये देखो ये रहा इसका स्टैंड। तो मेरे ख्याल से ये स्टैंड का पार्ट है और ये इसके अंदर से घुस जाएगा और ये हमारे डिवाइस पे लगेगा। डिवाइस में ना पीछे यहाँ पर एक जगह दे रखी है, तो मैं इसको लगा कर देखता हूँ। लग गया। इसके अंदर एक और चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे स्टिकर भी दे रखा है, ये डबल साइडेड स्टिकर है और साथ में इन्होंने पेच दे रखे हैं। और इसके अंदर ये एक और कनेक्टर निकला है, मेरे ख्याल से ट्राइपॉड वगैरह के लिए लगता है। ये शायद इसके अंदर ट्राइपॉड घुसेगा। यहाँ पे कैसे घुसने घुसाने वाली बातें कर रहा हूँ मैं। ओए हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ। एक्साइटमेंट में मैं बॉक्स दिखाने भूल गया। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, आगे तो देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वॉचर बना हुआ है। और अच्छा हाँ, इसका जो नाम है ना, ये वॉचर है। पीछे इन्होंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब इसके अंदर ना एक यूजर मैनुअल नहीं है। वैसे आज के टाइम में सारे स्मार्ट है यार, यूजर मैनुअल किसको चाहिए। और यहाँ पर पूरा कंटेंट दे रखा है कि आपको इस बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। और यहाँ पर QR कोड है, मतलब यूजर मैनुअल उन्होंने QR कोड में दे दिया है। ठीक है, अब इसको जल्दी से ऑन करते हैं। अब ये रहा हमारा एक्चुअल डिवाइस। यहाँ पर इन्होंने ये फोटो खींचने के लिए कैमरा लगा रखा है और यहाँ पर एक स्क्रोलिंग व्हील दे रखा है, ये देखो। और नीचे आपको टाइप C चार्ज करने के लिए एक टाइप C आपको पीछे भी दे रखे हैं। यहाँ पे इसके अंदर काफी सारे कनेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक कनेक्टर दे रखा है, यहाँ पर एक कनेक्टर दे रखा है। तो ऑन करते हैं इसको। लेकिन इसमें बटन कहाँ है ऑन करने वाला? अरे नहीं, मैं यूजर मैनुअल नहीं देख रहा, मैं बस देख रहा हूँ तो वारंटी का कुछ है क्या। तो यहाँ पर आपको इसको टैप करके रखना पड़ेगा और ये ऐसे ऑन हो जाएगा। अब ये वाईफाई स्कैन कर रहा है, इसको कुछ मिलेगा नहीं वाईफाई, क्योंकि हमने कनेक्ट ही नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ना वाईफाई ऑन करूंगा अपने लैपटॉप का। तो आपको ये हॉटस्पॉट का नाम ढूंढना है जो डिवाइस में आ रहा है, ये शाओजी करके कुछ नाम आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूंगा शाओजी से। और हाँ, लॉग इन करने के लिए ना, अगर आप फोन में लॉग इन कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है, लेकिन अगर आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हो ना, तो आपको ये URL एंटर करना पड़ता है जो उसकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये। और यहाँ पर आपको अपने वाईफाई का नाम सर्च करना है, नीचे आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ और ये कनेक्ट हो चुका है। ये देखो ये रीस्टार्ट हो गया डिवाइस अपने आप। ठीक है, ये कोड आपको वेबसाइट में एंटर करना है। आपको सबसे पहले एक एजेंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ जारविस। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आनी है, हमने नाम भरा था। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट लेता है, इंग्लिश बोल रहा है ये, और कौन सा LLM मॉडल इसके अंदर यूज हो रहा है। यहाँ पर अभी क्वेन यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये फाइनली कनेक्ट हो चुका है और अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हे, व्हाट ऑल यू कैन डू? Hello. All sorts of things like checking the weather, playing music, or just chatting about your day. Tell me what's the weather today? Currently in Delhi, it's partly cloudy with a temperature of 20. Okay, play a song for me. Sure. Would you like me to search for a specific song or artist? Want me to play something relaxing or upbeat? Okay, play your favorite song. I don't have personal preferences, but I can suggest a popular and soothing track. Do you have any Hindi songs? I couldn't find a specific Hindi song in the library, but I can play a relaxing track for you if you'd like. Can you speak in Hindi language? I can use limited Hindi, but I mainly communicate in English and Chinese. दोस्तों जहाँ पर हमने इसको रजिस्टर किया था ना, वहाँ पे इसकी कोई सेटिंग दे रखी है, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। बताओ इसकी भी सेटिंग है। ठीक है, तो ये वाला हमारा अकाउंट है। ये जो ऊपर सेटिंग वाला बटन है, यहाँ पर देखो सारे ये ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छा, यहाँ से मैं रोल सेलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली आप इससे पर्सनैलिटी बना सकते हो अपने इस असिस्टेंट की। अच्छा, इसमें ना लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन है, देखते हो उसमें हिंदी है कि नहीं। ये देखो ये रही हिंदी में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने आपको जारविस वाली वीडियो में बताया था कि नीचे जो कस्टम इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं किसी भी AI असिस्टेंट या AI एजेंट में, वो आपको उसी लैंग्वेज में डालने होते हैं जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें अपने AI एजेंट की जो लैंग्वेज है, जो असिस्टेंट की लैंग्वेज है, हमें उसको इंग्लिश में करवाना है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। तो मैं ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ पहले। और नीचे तो ये मेमोरी वाला फीचर है ना, यहाँ पर भी आप हिंदी में दे सकते हो, मतलब इसकी मेमोरी में आप पहले ही डाल दो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बात करनी है। चलो उससे बात करके देखते हैं हिंदी में। ओके, तो क्या तुम मेरे से हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ। कैसे मदद कर सकता हूँ आपको? यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर ना ये जो हिंदी के करेक्टर है, ये देखो ये जो हिंदी के करेक्टर है ना, ये सही से शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हिंदी में बात कर पा रहा है। चलो उसके साथ थोड़ा सा KBC खेलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी मतलब स्क्रीन पे नहीं है, क्या तुम स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हो? आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है। मैं हार्डवेयर
नहीं सकता, लेकिन आपके स्मार्टफोन से जुड़ी कई चीजों में मदद कर सकता हूँ, जैसे संगीत, मौसम या काम को आसान बनाने में। मान लो अगर तुम एक दिन के लिए ईविल बन जाते हो और तुम्हें सारी पावर का एक्सेस मिल जाता है, तो तुम उससे क्या क्या गलत काम करोगे? अगर मुझे पूरी दुनिया के हथियारों और सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिल जाए और मुझे एक दिन के लिए पूरा इविल बन जाना हो, तो मैं सबसे पहले यूं कहूंगा, धन्यवाद, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारी मदद करना है, न कि दुनिया को नष्ट करना। अगर मजाक में देखें तो शायद मैं सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर द बॉयज सीरीज के एपिसोड अनलॉक कर देता। ठीक है, तो मैंने इससे ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे और इसके एडमिन पैनल में और भी सारे ऑप्शन है, चलो वो भी देखते हैं। तो इसके अंदर ना लैंग्वेज मॉडल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर अभी क्वेन सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर हमारे साथ डीप सीक और डुआबाओ भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, और नीचे ऑप्शन है एमसीपी सेटिंग का। दोस्तों एमसीपी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एमसीपी जहाँ पर आ जाते हैं ना, वो गेम चेंजर हो जाता है। अगर आपको किसी भी एआई मॉडल को किसी एक्सटर्नल टूल से कनेक्ट करना है तो आप एमसीपी का यूज कर सकते हो, और एमसीपी अगर इसके अंदर है तो मतलब हम इससे काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, काफी सारे डिवाइसेस इससे कंट्रोल कर सकते हैं, इवन इससे हम होम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये डिवाइस बाय करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बाय करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो डिवाइस है ये डेवलपर्स के लिए ज्यादा बढ़िया है, एक नॉर्मल यूजर के लिए इस डिवाइस का कोई भी काम नहीं है। इससे अच्छा तो आप चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनी या फिर जो हमने जार्विस बनाया है वही इससे ज्यादा बढ़िया है। बट अगर आप एक डिवाइस के थ्रू ऑटोमेट करना चाहते हो और अगर आपको डेवलपमेंट पता है, या फिर क्योंकि आपको उसके अंदर एमसीपी सर्वर क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको किसी भी एक्सटर्नल टूल को कनेक्ट करना है इसके साथ। और दूसरी इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाईफाई की। आप इसको ना डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप चाहिए इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये होना चाहिए था, इसके अंदर सारे वाईफाई के ऑप्शन होने चाहिए थे, शो होने चाहिए थे। और क्योंकि ये स्पीच रिकग्निशन डिवाइस है, इसमें हम बोल के पासवर्ड एंटर कर पाए, ऐसा कुछ फंक्शनलिटी ना देना चाहिए। भले इनको ये टच स्क्रीन नहीं देनी तो ना दे। और इसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इसकी बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ आधे घंटे भी नहीं चल रही है। मतलब मुझे नहीं पता, शायद मेरे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगी, बट जितनी बार मैंने चार्ज किया है मुश्किल से आधे घंटे या उससे भी कम में ये डिवाइस चलता है। और अभी देखो मैंने इसको चार्ज किया है और अभी थोड़ा सा यूज किया है 5-10 मिनट, और अब देखो इसकी बैटरी बिल्कुल ऐसे लो आ रही है। देखो ये नीचे यहाँ पे रेड में लिखा हुआ आ रहा है। और एक और चीज है, अगर कंपनी वाले देख रहे हैं इसको तो इसके अंदर एक इंटरप्शन फीचर होना चाहिए। हमें ना इस व्हील को क्लिक करके इसको रोकना पड़ता है। बट हाँ, ये जो डिवाइस है काफी अच्छा डिवाइस है और इसके थ्रू आप काफी सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप डेवलपमेंट जानते हो तो आपके ये बहुत काम आ सकता है। मतलब अच्छा डिवाइस है ज्यादा। और इसमें सबसे सही चीज मुझे ये लगती है, इसका जो ये माइक है ना, ये काफी सही है। मतलब अगर मैं धीरे भी बोलता हूँ ना तो उसका माइक पकड़ लेता है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम अपना खुद का एक पर्सनल एआई असिस्टेंट बना रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जारविस हूँ, आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट, जिसे गौरव सचदेवा ने डिजाइन किया है। उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। देखने के लिए थैंक यू।